गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग ब्लॉग्स। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपना हाउस टूर लेके आने वाली हूँ, तो आज मैं आपको अपने पूरे घर का फुल हाउस टूर कराने वाली हूँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है इसकी बेटरमेंट के लिए तो वो भी मोस्ट वेलकम है, तो कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने घर की सीढ़ियों में। तो इधर से ऊपर हमारी छत है जहाँ पे कि हम अक्सर धूप सेकने जाते हैं। इस तरफ जो सीढ़ियाँ हैं ये देखिए नीचे, तो यहाँ से नीचे उतर के रोड पे हम पहुँच जाते हैं। ये रोड है, रोड के ऊपर ही है बिल्कुल हमारा घर। और यहाँ से हम चढ़ के ऊपर आते हैं। और एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग है और हमारा घर 2nd फ्लोर पे है। तो नीचे वालों के लिए रोड ये जो है नीचे जा रहा है, तो उनके लिए सीढ़ी उतरना पड़ता है, हमारे घर के लिए सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और जो बीच वाला जो घर है उसके लिए रोड पे ही एंट्रेंस है। यहाँ से हम ऊपर आएंगे, यहाँ से हम छत पे चले जाएंगे और ये हमारे घर का मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से अब मैं आपको टूर कराना शुरू करती हूँ। बाहर के साइड ये मैंने 2 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। मैंने ज़्यादा फ्लावर पॉट नहीं रखे हैं क्योंकि विवान उनको तोड़ देता है। और यहीं पे एक ग्लास विंडो है जिससे कि बहुत अच्छा व्यू है। उसके बाद कुछ इस तरीके के यहाँ पे रिलीजियस पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम घर के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि ये एक हाउस टूर वीडियो है तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत एक गाने से क्यों ना की जाए। तो मैं एक गाना भी यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, 2 लाइनें प्रस्तुत करूँगी क्योंकि 2 लाइन से ज़्यादा मुझे आती ही नहीं है। इरशाद किया है, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले जाके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले जाके मांग ले तेरी नज़र मेरी नज़र। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। घर में एंट्रेंस करने से पहले ये जो एक चैनल गेट है तो ये काफ़ी हैंडी रहता है मेरे को, क्योंकि मुझे विवान का डर रहता है कहीं बाहर ना निकल जाए। तो ये चैनल गेट बंद कर दिया तो बाहर जाने का कोई खतरा नहीं है। अब हम घर के अंदर चल रहे हैं। चैनल गेट के बाद ये एक कांच का डोर है। तो गाइज ये मेरे घर का जो मेन एंट्रेंस है। जैसे हम चैनल गेट से अंदर आए उसके बाद ग्लास डोर खोला तो ये मेन पैसेजवे है जहाँ पे कि मैं खड़ी हुई हूँ। हाउस टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये घर हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का घर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में ऑफिसर हैं तो उनको ये घर अलॉट हुआ है। हर 2-3 साल में उनकी ट्रांसफर आती रहती है। जैसे जैसे ट्रांसफर आती जाती है तो दूसरा फ्लैट मिलता जाता है और वहां पे हमें एक फिर से नया घर बसाना पड़ता है। गाइज अब मैं ग्लास डोर से अंदर चल रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा शू रैक है और शू रैक में इतने ज़्यादा शूज़ हो गए हैं कि कुछ शूज़ हमें बाहर भी रखने पड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक की चेन हैंगर है और आप वॉल देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सीलन बहुत आती है, बारिश बहुत होती है तो वॉल की हालत ख़राब है, पेंट कराने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारा लॉक रखा हुआ है। इसके बाद ये पैसेजवे में 2 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जहाँ से कि अच्छी खासी सनशाइन आती है। और देखिए पहाड़ों का नज़ारा, ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ये नज़ारा सुबह सुबह देख के तो मेरा दिन ही बन जाता है। और यहाँ पे हमारा कपड़ों का रैक रखा हुआ है और हम आगे चलते हैं पैसेजवे में। तो यहाँ पे विकास की साइकिल रखी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्योंकि पहाड़ों में साइकिल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। अगेन यहाँ पे ग्लास विंडो है, यहाँ से भी ब्यूटीफुल सा नज़ारा। यहाँ पे भी ग्लास विंडो है जो कि मैंने अभी खोली नहीं हुई है। यहाँ पे एक बुद्धा की पेंटिंग है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम पैसेजवे से जैसे ही एंटर हुए हैं तो यहाँ पे 2 रास्ते चले गए। वो वाला जो रास्ता जा रहा है उधर हमारा किचन, स्टोर और डाइनिंग रूम है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे हमारे 3 बेडरूम्स हैं। और ये वाला जो रूम है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, ये वाला हमारा गेस्ट रूम है यानी कि ड्राइंग रूम है। तो मैं अब आपको एक एक करके सारे घर दिखाती हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि हम लोग बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये पैसेजवे है जहाँ पे अगेन 2 सोफाज रखे हुए हैं। यहाँ पे हम चाय वाय पीते हैं क्योंकि सामने एक बहुत प्यारी सी बड़ी सी विंडो है, ये देखिए। तो ये रही विंडो, इसको पूरा खोल देते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। तो यहाँ पे सुबह शाम चाय कॉफ़ी पीते वक्त ये नज़ारा देख के मन बहुत खुश हो जाता है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन में जो फर्नीचर होता है वो आमतौर पे प्रोवाइडेड होता है पहले से ही, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो आपको लेना ही पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमने डेकोरेशन करी हुई है और यहाँ से अंदर आते हुए हम आ गए। तो ये हमारा एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम,
तीसरा बेडरूम, सामने वॉशरूम। तो गाइज ये जो रूम देख रहे हो आप, ये सबसे पहला हमारा बेडरूम है। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले एक बड़ी सी विंडो है जहाँ से कि अगेन नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे है हमारा बेड। एक पिलो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक पिलो मैंने लिया हुआ है, मेरे वाले पिलोज इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। और यहाँ पे एक स्टूल दिया हुआ है जहाँ पे कि हमने एक लैम्प और बुद्धा रखा हुआ है। वहाँ पे वॉल में हीटर लगा हुआ है और ये लैम्प और बुद्धा रात में हम ऑन करके सोते हैं। विकास सोते हैं वैसे इस रूम में। और यहाँ पे विकास का वार्डरोब है, ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे उनके और कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेन, स्टेशनरी, डीओ, ऑल दोज थिंग्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कुछ फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो कि यहाँ लगे हुए थे इस वॉल में, लेकिन उसके बाद यहाँ बारिश की वजह से बहुत सीलन आई तो फोटो फ्रेम में भी फंगस लग गया है। और एक ये मूर्ति है यहाँ पे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अटैच्ड वॉशरूम है और वहाँ हमारी घड़ी लगी हुई है जिसमें कि अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये है विंडो से नज़ारा यहाँ पे। तो पर्सनली मेरे को जो रूम्स हैं क्राउडेड रखना पसंद नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वहाँ क्राउडिंग हो रही है, लेकिन ये विकास का रूम है तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। चलिए अब चलते हैं मेरे और विवान के रूम में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीवी भी है, यहाँ पे ऑफिस भी है, यहाँ पे खेल खिलौने भी हैं। तो ये है हमारा दूसरा रूम। इस रूम को पहले जब विवान की दादी हमारे साथ रहती थी तो उनका था ये रूम, लेकिन अब हमने इस पे कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सामने विवान का वार्डरोब है। इसमें सारे विवान के पर्सनल केयर के आइटम और उसके कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक नीचे गद्दा डाला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी नीचे बैठना। ये है हमारा बेड जिसपे कि विवान ने अभी खिलौने बहुत फैला रखे हैं। और उसके बाद ये है मेरी वर्किंग टेबल जहाँ पे कि मेरे ट्राईपॉड्स, मेरी बुक्स, मेरे नोट्स, कॉपी वगैरह रखे हुए हैं। और ये विंडो है, यहाँ पे हमारा छोटा सा मंदिर है और ये विवान का टॉय बॉक्स है। और इधर हमारी पूरी टीवी यूनिट है जहाँ पे कि बैठ के हम मूवीज, कार्टून शोज एक्सेट्रा देखते हैं। और अगेन यहाँ पे एक हीटर है, ज़रूरत पड़ती है तो हीटर ऑन कर लेते हैं। 2 हीटर है एक्चुअली यहाँ पे, वो वाला थोड़ा इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम और काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी बड़ी विंडोज हैं, अच्छी खासी लाइट अंदर आती है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे थर्ड बेडरूम को। और हम लोग तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो हम उनको ये रूम दे देते हैं। ये रूम मोस्टली खाली ही रहता है। फ्री करने पे ये रूम कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो हम रख देते हैं। वैसे ये हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है। तो इस रूम में एक बेड रखा हुआ है, ये फैन रखा हुआ है, यहाँ पे 2 स्टूल्स रखे हुए हैं और ये हमारी विंडो है अगेन जहाँ से कि काफ़ी अच्छी सनशाइन आ रही है। विवान के चार्ट्स हैं, बैडमिंटन है, बोर्ड है, टेबल है, अगेन चार्ट। तो यहाँ पे मेनली इस रूम में ये 2 वार्डरोब्स हैं जिसमें से कि ये विकास की है, ये मेरी है। क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस भी है तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कभी कभी खेल भी लेते हैं। और यहाँ पे एक रनर है, विवान के जूते वहाँ हैं, कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारे जो 3 बेडरूम्स हैं उनका टूर पूरा होता है। और मुझे ना पर्सनली घर को बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखना पसंद है, मतलब थोड़ा खाली खाली घर ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपने घर में बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका करना पसंद नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि घर में काफी कम सामान है। सामान कम नहीं है, लेकिन जो भी जरूरत का सामान नहीं है उस सारे सामान को मैंने स्टोर में डाला हुआ है। तो अब मैं चलती हूँ आपको ड्रॉइंग रूम दिखाने। तो लेट्स गो। तो गाइस अब मैं एंटर कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम में और ये हमारे ड्राइंग रूम का व्यू है बाहर से। अगेन इसको भी मैंने बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वे में सजाया है, कम से कम सामान रखा है जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे अगेन भीड़ भड़ाका करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सोफ़ाज़ हैं, सोफ़ा कवर मैंने ख़रीदे हैं, सोफ़ा गवर्नमेंट का है। तो ब्लैक सोफ़ाज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कवर किया है। उसके बाद ये कुशन्स हैं, ये हमने सिक्किम से ही लिए हैं, ग्रे एंड येलो कलर के कुशन्स है। बीच में सेंटर टेबल है, यहाँ पे 2 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं जो कि एक्चुअली इंडोर प्लांट्स हैं। और उसके बाद अब मैं इधर से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा डोर है और यहाँ पे विवान का बर्थडे जाके गया तो ये सजावट अभी तक है।
वहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, और उसके बाद यहाँ कर्टन है, और इस तरफ 2 फ्लावर्स हैं, इस तरफ 2 फ्लावर्स हैं। तो ये जो पूरा पेयर है दोनों फ्लावर्स का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा ये सोफा है, और इधर हमारा एक हैंगिंग ये लैंटर्न टाइप के मिलते हैं सिक्किम में। इस सोफा के ऊपर जो दीवार है वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस ऑफिसर हैं, और जो डिफेंस की जो भी यूनिफॉर्म है उसको सोशल मीडिया पे डालना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं बिल्कुल रूल्स का फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इस तरफ हमारा एक हैंगिंग लाइट है, जिसे कि कभी कभी हमें डिम लाइट चाहिए होती है इस रूम में, तो हम जलाते हैं उसको। और यहाँ पे बार है, जैसे कि आपको पता है डिफेंस सर्विसेज में थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक पार्टी शार्टी कभी कभी चलती रहती है, तो यहाँ पे थोड़े से ग्लासवेयर्स भी विकास ने ला के रखे हुए हैं, कोई गेस्ट वेस्ट आए तो उनके लिए। वाले जो फ्लावर पॉट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनका ऐसे हैंडल भी है, इसको हैंगिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसे टेबल पे ही रखा हुआ है। ये था मेरा ड्राइंग रूम। अब हम इस पैसेजवे में आ गए हैं। इस पैसेजवे से आगे चल के आपको किचन, डाइनिंग एरिया और स्टोर रूम मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पैसेजवे से हम अंदर आए, और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे हमने एक बुद्धा की तस्वीर लगाई हुई है, वहाँ पे हमारा फ्रिज रखा हुआ है, टेबल पे हमने टेबल मैट डाले हुए हैं। हालांकि हम डाइनिंग टेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस सामान रखने के ही काम आती है ये। तो ये हो गया डाइनिंग एरिया। अब हम चलते हैं किचन में। तो सामने किचन में एंटर करते ही हमारा हीटर है और आरओ है, बर्तनों का स्टैंड है, बर्तनों का टोकरी है, यहाँ पे कैबिनेट्स बने हुए हैं वुडन, और ये सामने विंडो है, एग्जॉस्ट है, और ऊपर अगेन कैबिनेट्स हैं। यहाँ पे मेरी मिक्सी रखी रहती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है। आज थोड़ा ज़्यादा है, वैसे मैं इतना सामान नहीं रखती हूँ। और ये हमारा चूल्हा है, जो कि 3 चूल्हे वाला चूल्हा है, और अगेन नीचे चारों तरफ से बहुत सारे कैबिनेट्स हैं। ये हमारी किचन है, काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी लाइट भी आ रही है इसके अंदर। अब एक और चीज़ रह गई है बस लास्ट। यहाँ सामने जो है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, जो दूसरा मैंने दिखाया था 3 बेडरूम्स के साथ जो है, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है साथ में, इसी के अंदर हमारी वॉशिंग मशीन भी है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्टोर रूम है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बैग्स, पैकिंग्स एक्सेट्रा। तो गाइज ये था मेरे घर का कंप्लीट टूर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें चारों तरफ खिड़कियां हैं, चारों तरफ से रोशनी आती है, और मुझे सूरज की रोशनी देखना बहुत पसंद है। तो चारों तरफ बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, एक ड्रीम हाउस की तरह है। अगली जगह जाएंगे जहाँ ट्रांसफ़र आएगा, वहाँ पे पता नहीं कैसा क्वार्टर मिलेगा, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक इस घर को एंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा हाउस टूर जो है, सिंपल सा सजा हुआ घर पसंद आया होगा। एक और व्लॉग में मैं फिर से मिलूंगी, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।